हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के जो इनका सारा अभी वार चल रहा है और इसके मेन कारण क्या हैं और क्या यूक्रेन ये कभी रशिया के अगेंस्ट में ये वार जीत सकता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली सारा झगड़ा क्या है। झगड़ा ये है कि दो लोग होते हैं, एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। जो वीक होता है उसको चढ़ाकर अगर स्ट्रांग से लड़ा दिया जाए और ये बोला जाए कि जाओ लड़ जाओ, हम पीछे खड़े हैं, और वो बेचारा लड़ जाए, उसके बाद में उसके पीछे जो खड़े होने का वादा करके आए थे वो भाग जाएं। वही यूक्रेन के साथ हुआ है। बेसिकली ये झगड़ा शुरू हुआ कि अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसा सपना दिखाया जो शायद पॉसिबल नहीं था। उन्होंने यूक्रेन को बोला कि हम आपको नेटो में शामिल करेंगे, और यूक्रेन इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड था। और यूक्रेन ने कहा ठीक है, मैं नेटो में शामिल होऊंगा, क्योंकि वो एक छोटा सा कंट्री है और अगर वो नेटो में शामिल होता है तो उसको एक सिक्योरिटी मिलती है। नेटो में सिक्योरिटी कैसे मिलती है कि अगर नेटो में किसी भी कंट्री के ऊपर कोई थर्ड कंट्री अटैक करता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो नेटो के सारे जितने भी कंट्रीज हैं उस नेटो के, वो सारे नेटो के अपने कंट्री के साथ में खड़े होते हैं। वही हुआ। रशिया इसके लिए तैयार नहीं था। रशिया ने बिल्कुल मना किया यूक्रेन को कि आप नेटो में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बता दूं कि नेटो का जो गठन किया गया था वो बेसिकली रशिया की जो स्ट्रांग थी, जो पावर थी, उसको कमजोर करने के लिए किया गया था, ताकि वो सारी शक्तियां एक होकर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका एक साथ लड़ सकें रशिया के खिलाफ। और रशिया का जो पार्ट है यूक्रेन, एक्चुअली आपको पता ही होगा कि कभी किसी जमाने में रशिया से, यूएसएसआर से अलग होकर रशिया और यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुए थे, और एक तरह से रशिया का ही पार्ट था। तो रशिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये सारा झगड़ा वहां से शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जिस समय ये इनका डिस्प्यूट चल रहा था और ये अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तो लोगों ने पूछा यूक्रेन में कि भाई आपको क्या लगता है, क्या कभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध होगा? तो जो यूक्रेन के 71% लोग थे उनका कहना था कि हाँ, ये वार जरूर होगी। और उसका जो निष्कर्ष है वो आपके सामने है। वार शुरू हो गई। अब आपको एक बात बता दूं मैं कि एक समय ऐसा भी था जिस समय यूक्रेन मॉस्को से भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। और जिस समय 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ और रशिया और यूक्रेन अलग हुए, दोनों इंडिपेंडेंट हुए, तो उस समय काफ़ी सारे न्यूक्लियर वार हेड्स, मिसाइल्स वगैरह सब यूक्रेन के हिस्से में आई, और जो कि बाद में यूक्रेन ने रशिया को दे दी। और रशिया ने उसको ये प्रॉमिस किया कि वो उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा करेगा और उसका पूरा जो भी सैन्य सहायता होगी वो पूरी करेगा। और इस तरह से वो सारे न्यूक्लियर वारहेड्स और मिसाइल्स और ये सब जो थे रशिया को दे दिए गए। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये इनका जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया का, ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत सारे कंट्रीज का मानना ये था कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि यूक्रेन एज कम्पेयर टू रशिया बहुत वीक है और रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। बट हुआ इसका उल्टा, क्योंकि यूक्रेन को पीछे से अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज उसको सामान, उसको पैसा और असला की सहायता करते रहे। तो इस तरह से यूक्रेन का ये युद्ध अभी तक चल रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को समझें कि इससे किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, तो एक तरह से आप देख सकते हो कि यूक्रेन तो पूरा बर्बाद हो गया, और इसके साथ साथ रशिया की भी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया है। आप समझो आज की डेट में बहुत सारे कंपनीज, जो अमेरिकन कंपनीज थे, उन्होंने वहाँ अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। जैसे एप्पल ने अपना ऑपरेशन शट डाउन कर दिया, वॉल्वो ने कर दिया। और इससे रशिया की जो एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ जो यूरोप था, यूरोप ने जो गैस खरीदनी होती थी उन्होंने भारी कटौती कर दी। इन सब चीज़ों की वजह से रशिया की इकोनॉमी पर ऑलमोस्ट 12% का डाउनफॉल देखा गया। तो एक तरह से रशिया को बहुत नुकसान हुआ। दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था अमेरिकी गुड से और वेस्टर्न कंट्रीज से कि भाई आप अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से बंद करें। लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उसने कहा कि भाई मैं अपना जो मेरे कंट्री के हक में होगा
मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लूँगा, क्योंकि मेरे कंट्री में जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, और मेरे को तो जहाँ से 2 पैसे सस्ता मिलेगा ऑयल, मैं वहाँ से लूँगा। दूसरी बात एक और भी है कि इंडिया पूरी तरह से आज की डेट में भी जितने भी वेपन्स हैं उनके लिए या टेक्नोलॉजी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको पता है S-400 हम रशिया से ले रहे हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह हैं उसकी टेक्नोलॉजी हमारी रशिया के साथ शेयर्ड है, और हम ज्वाइंट वेंचर में हम वो सारी मिसाइल्स बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैक में जाओ तो अमेरिका ने 65 की वॉर में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था, और उस समय अगर रशिया हमारा साथ नहीं देता तो अमेरिका डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ा होता और इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होता। बट क्योंकि रशिया हमारे साथ आकर खड़ा हो गया, इस वजह से अमेरिका अपनी सेना नहीं भेज पाया। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं, और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का अटैक होता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और बाइडेन ने भी रशिया को, पुतिन को काफ़ी वार्निंग दी थी, और रशिया ने भी सबको वार्निंग दी थी कि भाई अगर कोई भी मेरी और यूक्रेन के वार के बीच में आएगा तो उसको बहुत कठोर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। यूरोप भी तो उनसे गैस खरीद रहा है, और हमारे कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में तो वो बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। फिर इंडिया कैसे कल्प्रिट हो गया? और इंडिया तो हमेशा से, इंडिया कभी किसी पाले में रहा ही नहीं, ना वो रशिया के पाले में रहा, ना वो कभी अमेरिका के पाले में रहा। इंडिया ने कभी कोई गुटबाजी नहीं की, और इंडिया हमेशा गुटनिरपेक्ष देश रहा है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इस युद्ध को ख़त्म करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस युद्ध को ख़त्म करने में कोई ऐसे कंट्री काम आ सकते हैं जिनका रशिया और यूक्रेन दोनों से अच्छे रिलेशन हो। और मेरे ख्याल से इसमें इंडिया एक ऐसा नाम है जिसका यूक्रेन और रशिया दोनों से अच्छे रिलेशन है, और इसमें इंडिया काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिकी एजेंसी ने, सीक्रेट एजेंसी ने एक स्टेटमेंट दिया है अभी हाल फिलहाल में ही कि इंडिया की वजह से ही रशिया ने न्यूक्लियर वारहेड्स यूक्रेन पर यूज़ नहीं किए, क्योंकि इंडिया ने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे रशिया के लिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर और दिस एंड दैट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने। सो उसको कंसिडर करते हुए रशिया ने वो वारहेड्स यूज़ नहीं किए, जो कि बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, तो अभी सिचुएशन इस तरह की है कि ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध अगर थोड़ा और लंबा चलता है तो जिस तरह से आपको पता है रशिया की इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट आ रहा है, और इस तरह से रशिया एक तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है, जो कि इंडिया के हक में नहीं है। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रशिया चाइना के ऊपर डिपेंड हो और चाइना उसका एडवांटेज ले। तो डेफिनेटली ये जो भी इनकी युद्ध है ये जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, और सारे कंट्रीज़ को मिलकर इसके बारे में सिंसियरली बात करनी चाहिए, और इसको किसी भी तरह से ख़त्म करवाना चाहिए। ये सारे वर्ल्ड के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।